तो इनका ये मानना है कि मैंने जो ऐसे करके और ऐसे करके जो इमोजी भेजी है, इसका मतलब ये है कि मैं उनकी बातों का समर्थन कर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि आपको तो किसी से उम्मीद ही नहीं रहती है। अगर मुझे इस कंट्रोवर्सी में पड़ना होता तो अभी गीता देवी ने मुझसे कहा कि पंकज भाई आ रहे हैं मिलने, आप भी आ जाओ। मैं तुरंत ये कह देता बहुत अच्छी बात, मुझे तो मौका मिल गया, मैं तो जाऊँगा। अब इसको संयोग ही कहेंगे कि उस लाइव में तुमने ज्वाइन किया था और तुमने क्या कहा था? तुमने सबसे पहले ये पूछा कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। ये लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। अभी कोई ये गिलास लो, उसमें पानी भर दो, आधा भरो केवल। अब अगर हम तुमसे पूछें कि इस गिलास में जो है तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये गिलास कैसा है, तो तुम कहोगे ये आधा खाली है। तो ये तुम्हारा नज़रिया है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा ये गिलास आधा भरा है। ये मेरा नज़रिया है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, वो कहावत है ना कि अगर आपका समय सही ना चल रहा हो तो ऊंट पर भी अगर आप बैठ जाएंगे तब भी आपको दौड़ के कुत्ता काट लेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका समय खराब होता है, विपरीत होता है, तो आप अच्छा भी करें, कितना भी अच्छा करें, लेकिन आपके लिए जो है कहीं ना कहीं से गलत ही हो जाएगा। और वही इस समय मेरे साथ हो रहा है। अभी तक तो मैंने जितने अपने 4-6 वीडियो डाले हैं, और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि पिछले वीडियो में भले ही मैं किसी को कुछ कहता रहा हूँ, लेकिन इन 4-6 वीडियो में मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा। मतलब किसी का नाम भी नहीं लिया और किसी को टारगेट भी नहीं किया, केवल समझाने वाली बात की। लेकिन इन्हीं 4-6 वीडियो का इतना गलत मतलब निकाला गया, और वो भी कुछ लोगों के द्वारा। खैर, उस पर मैं बात करूँगा, उस पर भी। तो साथियों, आज जिस विषय पर मैं बात करने आया हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी और अचानक से मेरे सामने वो चीज़ आ गई। रानी जी को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो साथियों, आज सुबह मैंने रानी जी का एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें वो मेरे ऊपर एक आरोप लगा रही थी, और उस आरोप को सुनने के बाद में मुझे हैरानी भी हुई और मतलब जो है आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझ पर आरोप ये लगाया कि मैंने अपने वीडियो में, जो मैंने कल वीडियो डाला था, इस पर एक कोई कमेंट आया था जो निगेटिव कमेंट था इनकी दृष्टि से, क्योंकि उस कमेंट में जो है इनके और राखी जी के विषय में किसी भाई साहब ने कुछ टीका टिप्पणी की थी। वो इनके हिसाब से निगेटिव कमेंट था। हालांकि वो मेरे व्यूअर हैं और उन्होंने मेरे लिए जो है लिखा है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो उस कमेंट पे मैंने रिप्लाई दिया था। तो साथियों, अभी तक तो मेरे जो वीडियो थे वो लोगों के लिए जो है गलत अर्थ निकाल रहे थे लोग, उनका लोगों के लिए ख़राब थे कि मैं कहता कुछ और हूँ, मेरी बातों का मतलब ही दूसरा होता है। और मैं ये बता के थक गया कि भैया, मेरे दिल में जो होता है वही मेरी ज़ुबान पे होता है। लेकिन आज तो हद ही हो गई कि जब रानी जी ने ये कहा कि मैंने जो उसको रिप्लाई दिया है, मतलब उस कमेंट का जो रिप्लाई दिया है, उसका जो है अर्थ इन्होंने क्या निकाला, आप लोग देखना। मैं वो कमेंट भी इधर साइड में लगा दूंगा, आप लोग देखना, और उसका रिप्लाई भी लगा दूंगा, वो भी आप देखना कि मैंने क्या रिप्लाई दिया है। इनका ये कहना है कि मैंने उनको जो है रिप्लाई में ये कहा, इस तरह से, ये हमने एक इमोजी भेजी और दूसरी इमोजी ये भेजी, इस तरह से अंगूठा ऊपर करके, नहीं, थम्स अप की। तो वो मतलब वो जो है भाई साहब इनके विषय में और राखी जी के विषय में कुछ मतलब निगेटिव बात कर रहे थे। तो इनका ये मानना है कि मैंने जो ऐसे करके और ऐसे करके जो इमोजी भेजी है, इसका मतलब ये है कि मैं उनकी बातों का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं जो है दिखावा करता हूँ, और मेरे दिल में कुछ और है, मेरी जुबान पे कुछ और है, और मैं मीठी मीठी बातें करता हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा होता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरे मन में क्या चल रहा होता है, आप लोगों ने कैसे जान लिया? भाई, मैं दिखावा अगर कर रहा हूँ, आदमी दिखावा करेगा या कुछ भी करेगा तो उसका कुछ लाभ तो होगा उसे। आप लोगों के प्रति अगर मैं दिखावा कर रहा हूँ तो मुझे क्या लाभ हो जाएगा, ये बताइए। आप अपने घर पे, हम अपने घर पे, ठीक है। उसके बाद में कोई ऐसा वो भी नहीं है कि मेरे कोई वीडियो जो है 1-2 लाख चल जाते हों इस चीज़ से कि चलिए आप ये भी कह दें कि व्यूज़ के लिए ऐसा हो रहा है। 1000, 1200, 1500 इतने व्यूज आएंगे केवल, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मेरी जुबान पे क्या आई है। आप लोग कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं? आप चलिए इस कमेंट की बात करते हैं साथियों। मैं रानी जी से ये पूछना चाहता हूँ, हालांकि जब इन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया तो मैंने तुरंत ही कमेंट करके इनके वीडियो पर ये कहा मैंने इनसे कि मैं जो है अब सारी बात क्लियर करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और इसका जवाब मैं कमेंट के जरिए तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कमेंट तो बहुत बड़ा बनेगा, और उसके बाद में शॉर्ट वीडियो में भी नहीं मैं बता पाऊंगा, इतनी लंबी बात शॉर्ट वीडियो केवल 3 मिनट का होता है। तो मैंने कहा कि मैं ब्लॉग वीडियो बनाकर ही बता दूंगा। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि आपको तो किसी से उम्मीद ही नहीं रहती है। मतलब मैं सबसे यही कहता रहता हूँ कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और मुझे ये चीज़ याद आ गई, शायद मैंने एक लोगों से और ये बात कही थी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो हाँ, तो इसमें गलत क्या है? उम्मीद आदमी उस व्यक्ति से करता है जो आपका विरोधी हो, जो आपका दुश्मन हो। अगर वो कुछ कह दे तब तो ठीक है कि उससे तो उम्मीद होगी,
क्योंकि वो तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो तो विरोधी है मेरा। लेकिन जिसके लिए आपके मन में कभी कोई बात ना रही हो, जिसके लिए आपके मन में कोई छल कपट ना हो, आपने हमेशा उसका अच्छा सोचा हो, भला सोचा हो, अगर वो व्यक्ति अचानक से आपके ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगा दे तो आपको उम्मीद होगी इस बात की? अब भाई हो सकता है आप लोगों को हो जाती हो कि आपके सामने वाले व्यक्ति जो हैं अपनी बातों से तुरंत पलट जाएं तो आपको कोई आश्चर्य ना होता हो, लेकिन मैं तो ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा बोल रहा हूँ या कोई व्यक्ति मेरी नज़र में अच्छा है, तो अगर उसने कोई गलती भी की है तो एकदम से मैं नहीं पलटूंगा। पहले मैं क्लियर करूंगा कि हाँ वो गलती सही है या नहीं है, और फिर जिससे मेरे संबंध अच्छे रहे हों, मैं अपने यार मित्रों की भी बात कर रहा हूँ, तो उनसे एकदम इस तरह से बात तो नहीं कर सकते हैं कि एकदम पलटी मार जाए, वो भी शौक में आ जाए कि अरे अभी कल तक तो ये बहुत बढ़िया थे यार, ये बहुत ख़राब हो गए। तो आपने ये मुझसे कहा कि आपको तो किसी से उम्मीद ही नहीं रहती है। दूसरी एक चीज़ मैंने ये भी कहा था कि मैं वीडियो बना के जवाब दूंगा, तो आपने कहा मुझे आपके वीडियो का कोई इंतज़ार नहीं रहेगा। ठीक है, कोई इंतज़ार ना रहे, आप देखें या ना देखें, मैं तो ये चाहता था कि आपने जो आरोप लगाया है तो भैया मुझे भी तो सफाई का मौका मिलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आके मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे और मैं सिर झुका के उसको सुनता रहूं, अपनी सफाई में कुछ ना बोलूं। आप भले ही वीडियो ना देखें, लेकिन वीडियो बनाना मेरा तो फर्ज था, क्योंकि आपकी वो वीडियो 100, 200, 500, 1000 लोग अगर देखेंगे तो उनके मन में तो यही रहेगा कि अमित ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा, तभी ये ऐसी बात कर रही हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने क्या कहा कि मैंने इस तरह का इशारा किया। यहाँ पर ये मेरा रिप्लाई लगा हुआ है, आप देखिए इसमें इस तरह का इशारा कहाँ पे है। इसमें केवल एक ये थम्स अप का इशारा है, दूसरा इस तरह से मैंने जो है उनको नमस्कार किया है। इसमें इस तरह का इशारा कहाँ पर है? अब आप जानती हैं इस तरह का जो इशारा आप बता रही हैं इसको तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का इशारा जब हम करते हैं किसी चीज़ के लिए तो इसका मतलब, इस इमोजी का मतलब ये होता है कि हाँ बहुत सुंदर या बहुत अच्छी बात है, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, या जैसा कि आप बोल रही थी वाह भाई वाह। इस तरह के इशारे का ये मतलब होता है, इस तरह की इमोजी का ये मतलब होता है। लेकिन इस तरह की जो इमोजी होती है थम्स अप वाली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डील डन, या किसी भी काम को जो है करना हो तो उसमें अगर कोई डील हुई हो तो वो डन हो गई, या किसी आदमी ने कोई बात कही है तो आपने उसकी बात सुनी है, ठीक है डन, हमने सुन ली, ठीक है भैया, तो ये होता है। तो मैंने इसमें इशारा इस बात का किया था, ये तो मैंने किया ही नहीं जो आप बता रही हैं, ये तो मैंने उसमें किया भी नहीं है। दूसरी एक चीज़, मेरे वीडियो पर कोई कमेंट आया है, अब जैसे सभी के वीडियो पर, तुम्हारे भी वीडियो पर लोगों के कमेंट आते होंगे, उसमें जो है किसी के लिए अच्छा बोला जाएगा, किसी के लिए ख़राब बोला जाएगा, तो क्या हम कमेंट में उससे लड़ने थोड़ी ना लगेंगे? तुमने मेरे ऊपर आरोप ये लगाया कि मैं ये कहता हूँ कि मैं सबको जो है एक नज़र से देखता हूँ, और उसके बाद में मैंने जो है इस तरह का उनको इशारा करके या इस तरह का इशारा करके मैंने जो है दो तरह की बात कर दी। कहाँ भैया दो तरह की बात कर दी? तुमने ये भी कहा कि मैंने जो अपनी एक बात बताई थी कि मैं इन सब चीज़ों से पीछे हट जाऊंगी और मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगी, तो मैंने लिखा कि हाँ सही बात है, और उनको भी इस तरह का इशारा कर दिया। तो ये अलग अलग बातें कहाँ से हो गई? अगर मैंने ये कहा है तुमसे कि मैं एक नज़र से देखता हूँ, तो ये एक नज़र से ही देखने वाली बात है। मैंने तुमसे भी ये नहीं कहा कि ये गलत है, और मैंने उसमें ये लिख के नहीं कहीं कहा है कि हाँ ये सही बात है। मैंने जो ये इशारा किया है और ये जो है, ये तो मतलब एक लाइक का चिन्ह होता है इस तरह से कि हाँ हमने आपका कमेंट देख लिया। भाई कोई आदमी कमेंट कर रहा है तो उसको रिप्लाई में कुछ लिखना भी तो पड़ेगा, कुछ बताना भी तो पड़ेगा। तो आप तो जो है इमोजी का भी गलत अर्थ निकाल रही हैं, और मुझे पूरी तरीके से यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आपके दिमाग की उपज तो हो नहीं सकती है, पक्की बात है। क्योंकि इस तरह की उपज मतलब बातों में अर्थ में अनर्थ करना, ये तो उसी के दिमाग में आ सकता है जो आदमी किसी से बिल्कुल पूर्णतया चिढ़ता हो, या जिसको किसी के हर काम में कमी नज़र आती हो। अभी तक तो तुमने मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे कोई काम में कमी नज़र नहीं आई। अब अचानक से मेरे एक कमेंट के रिप्लाई में ऐसे कर देने में तुमको इतनी बड़ी कमी नज़र आ गई। सबसे पहली बात तो मैंने इस तरह का इशारा ही नहीं किया, यहाँ पर ये कमेंट लगा, ये देखिए कहाँ पर मैंने इसका इशारा किया है। और दूसरी एक चीज़, जो ये चीज़ मैंने की उसका भी मैं बता दूं मैंने क्यों कहा। उन भाई साहब ने नीचे कमेंट में देखना लिखा था कि आप भी सावधान रहिए। उन्होंने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये कहा कि आप भी सावधान रहिए। अब कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसको इग्नोर कर देंगे? उसको आप कुछ तो कहेंगे। उन्होंने कहा भैया आप भी सावधान रहिए, मैंने कहा भाई डन, ठीक है। अब मेरे व्यूअर हैं, मेरे दर्शक हैं, अगर वो मेरे लिए कुछ लिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस चीज़ में मेरा हित है, मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या मैं उनको अब ये इशारा भी नहीं कर सकता हूँ? उनको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आपने चलिए ठीक है हमने आपकी बात सुन ली? ये कहना भी गलत हो गया। तो ये किस तरह की सोच तुमने पाल ली भाई? मैं तो शुरू से ही, जब से इस कंट्रोवर्सी में आया, इस कंट्रोवर्सी में तो मैं कभी आया ही नहीं था, मेरा कोई मकसद ही नहीं था इस कंट्रोवर्सी में आने का, और ना मैं आना चाहता हूँ। अब एक बात ये बताओ, अगर मुझे इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना होता
तो अभी गीता देवी ने मुझसे कहा कि पंकज भाई आ रहे हैं मिलने, आप भी आ जाओ। मैं तुरंत ये कह देता बहुत अच्छी बात, मुझे तो मौका मिल गया, मैं तो जाऊँगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक ये सब विवाद चल रहा है मैं पंकज भाई से नहीं मिलूँगा। ठीक है। दूसरी एक चीज़, जिस सोनू का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने भी जाने कितने बार मुझे कमेंट किया, आपको भी कमेंट किया, वो खुद स्वीकार करते हैं, मैंने उस टाइम पर सबको कमेंट किया। उन्होंने मुझसे भी कहा था सबूत मिल जाएंगे। अगर मुझे इस कंट्रोवर्सी में पड़ना होता, किसी प्रकार का लालच होता, तो मैं उनसे भी कह देता ठीक है भैया संपर्क करो, और जो है हम भी इसमें कूद जाते। लेकिन मैंने उनको भी साफ मना कर दिया, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं भाई किसी की निजी ज़िंदगी से या अंदर क्या चल रहा है उससे मुझे क्या लेना देना। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, मैंने एक बार 20 मिनट की लाइव चलाई थी अभी कुछ दिन पहले दोपहर में। अब इसको संयोग ही कहेंगे कि उस लाइव में तुमने ज्वाइन किया था और तुमने क्या कहा था, तुमने सबसे पहले ये पूछा कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। तो मैंने ये कहा था कि इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है तो, लेकिन मैं उस पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ और मुझे नहीं पता है कि वो आईडी क्या है। लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं, अक्सर मुझे जो है इस तरह से पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बताइए तो हम उस पर संपर्क करें। तो वो तो मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका था जब तुमने पूछा था, लेकिन मैंने तुमको भी मना कर दिया कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी मुझे नहीं पता है। अगर मुझे इस कंट्रोवर्सी में पड़ना होता, किसी प्रकार का लाभ कमाना होता, तो मैं ये कहता नहीं कि ठीक है मैं तुमको इंस्टाग्राम आईडी अपनी बताऊंगा। तुरंत नहीं बता सकता हूँ, बाद में बताऊंगा या किसी वीडियो पे कमेंट करके बताऊंगा। और गारंटी है इस बात की, अगर इंस्टाग्राम आईडी बताते तो कहीं ना कहीं फिर कुछ संपर्क भी होता उससे। लेकिन मेरे मन में इस तरह की कोई बात ही नहीं थी कभी। मैं चाहता ही नहीं था कि इस तरह मतलब जो है इस कंट्रोवर्सी में पढ़ूं या पर्दे के पीछे इन सब चीज़ों में आऊं। तो मैं किस प्रकार का लाभ कमा रहा हूं? जो आप लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है और जो है मेरी जुबान पर कुछ और है, ये तो मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है। मेरे दिल में जो होता है वही मेरी जुबान पे होता है। मैं शुरू से ही सबको समझा रहा हूँ, अगर मुझे व्यूज कमाने होते या मुझे किसी प्रकार का लालच होता तो मैं किसी भी एक पार्टी को पकड़ के और दूसरी पार्टी को गालियां देना शुरू कर देता। अभी मेरे जो 1500, 1200, 1500 व्यूज आ रहे हैं, ये तो तुम्हें भी पता है, तुम भी यूट्यूबर हो, कि अगर मतलब जो है व्यूज ज़्यादा लेने हैं तो कंट्रोवर्सी में कूद जाओ, दूसरे को गालियाँ देने लगो, दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगो, व्यूज बढ़ने लगेंगे, कमेंट चाहे जैसे ही आए। लेकिन मेरी क्या सोच रहती है कि मुझसे कोई भी आदमी संतुष्ट ना हो। मेरे ऊपर हमेशा ये इल्जाम रखता रहता है कि अमित तो सबका भला बनने की कोशिश करता है। तो मैं करता हूँ सबका भला बनने की कोशिश, मैं क्यों किसी का बुरा बनूँ? बताइए, मैं क्यों किसी का बुरा बनूँ? भाई उन भाई साहब ने मेरे पे जो कमेंट किया वो उनके अपने विचार थे, उन्होंने अपने विचार रख दिए। उन्होंने मुझसे लास्ट में ये कहा कि आप भी सावधान रहिए। मैंने कहा डन, ठीक है भाई, तो इसमें ऐसा क्या गलत हो गया? और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे जो है दिमाग की उपज नहीं हो सकती है, क्योंकि और लोगों की तरह तुम भी ये कहने लगी आज कि मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वाकई में ज्ञान की जरूरत नहीं है किसी को। अच्छी बातें जो हैं, अगर आदमी सही बात करता है, अच्छी बात करता है, प्यार से बात करता है, तो ये कहा जाता है कि ये आदमी के मन में कुछ चल रहा है, छलकपट है इसके मन में, तभी ये इतनी मीठी वाणी बोल रहा है। अगर कोई आदमी गालियाँ देकर किसी व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलकर बात करे तो वो सही है, वो सच्चा आदमी है। उसके दिल में जो है वो उसने जुबान से अपने फेंक दिया। अरे उसके दिल में गंदगी भरी है तो उसने गंदगी उगल दी। हमारे दिल में तो कोई गंदगी नहीं, हम तो सबके लिए अच्छा बोलेंगे। भाई बताओ, मैंने अपने किसी भी वीडियो में किसी के लिए भी ये कहा हो कि नहीं तुम उनको गालियाँ दो, तुम उनको गालियाँ दो, और तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, किसी से भी कहा हो तो बताओ? मतलब मैंने इतने वीडियो डाल दिए, उनमें जो मैंने बातें की वो सब झूठ हो गई, और मेरा एक ये इशारा ये जो है सच हो गया। उसका जो है तुमने कोई दूसरा अर्थ लगाया और वो अर्थ तुमने अपने मन से सही मान लिया। ये लोगों का अपना अपना नजरिया होता है देखने का। अभी कोई एक गिलास लो, उसमें पानी भर दो, आधा भरो केवल। अब अगर हम तुमसे पूछें कि इस गिलास में जो है तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये गिलास कैसा है, तो तुम कहोगे ये आधा खाली है। तो ये तुम्हारा नजरिया है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा ये गिलास आधा भरा है। ये मेरा नजरिया है। बात एक ही है, गिलास आधा खाली है, तुमने कहा वो भी सही है, मैंने कहा आधा भरा है वो भी सही है। लेकिन मुझे भरी हुई चीज दिखाई पड़ी, तुम्हें खाली चीज दिखाई पड़ी। तो ये है मेरा नजरिया। कहने का या बात करने का कुछ और होता है, लेकिन उस चीज का दूसरा गलत अर्थ लोग लगाते हैं। और फिर अपने लोगों से तो ये उम्मीद वाकई में नहीं होती है। तभी मैं लिखता हूँ कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये चीज मैंने शायद कल राखी के लिए और लिखी थी कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं रहती है कि मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ गलत सोचूं या तुम लोगों के लिए कुछ बुरा सोचूं। मैंने हमेशा ये सोचा है कि चलिए, जैसे अभी तुमने कहा कि मैं इस चीज़ से पीछे हट जाऊंगी, कमेंट में बताया, और मुझे आपके वीडियो का कोई इंतजार नहीं रहेगा, तो चलो ठीक है, तुम्हें इंतजार नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, तुम देखो या ना देखो। लेकिन उस आरोप का खंडन करना, उस आरोप की वास्तविकता बताना मेरा कर्तव्य था।
और पीछे हट जाऊंगी इस कंट्रोवर्सी से जो तुमने कहा, तो ये चीज़ तो मैं शुरू से सबसे कहता रहा हूँ, सबसे, किससे मैंने ये बात नहीं कही कि ये चीज़ें ख़त्म करो, इस तरह की कंट्रोवर्सी से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बना के अपनी बेइज्जती कराओ, घर वालों की बेइज्जती कराओ, उससे कोई मतलब नहीं है, पीछे हट जाओ। तो यही बात तो मैं बताता रहा हूँ। फिर कहाँ से ये बात आ गई कि मेरी जुबान में कुछ और है, मेरे दिल में कुछ और है? उससे मुझे लाभ क्या होगा, ये चीज़ बता दीजिए, केवल क्लियर कर दीजिए। दुनिया में आदमी कुछ भी करता है तो कुछ लाभ के लिए करता है, मुझे क्या लाभ होगा? अगर व्यूज का लालच हो तो यूट्यूबर तुम भी हो, हम भी हैं, जो 1000-1200 व्यूज आते हैं, इस पर क्या बनता है क्या नहीं बनता ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1000-1200 व्यूज ही माने नहीं रखते हैं, उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है वो भी माने रखता है कि वो वीडियो कितना दिखा जा रहा है, उस हिसाब से उस वीडियो पे कमाई होगी। तो केवल गिनती होने से कि 1200-1500 चल गया वो बात नहीं बनती है, तो तुम्हें भी पता है। तो अगर मुझे व्यूज का लालच होता तो मैं तो, जैसे मेरे लिए गलत बोला जा रहा है, मैं भी दूसरों के लिए गलत बोलने लगता, मेरे भी वीडियो पे व्यूज आने लगते। मेरे कमेंट बॉक्स उठा के देखो जाके, अगर तुम्हें इतना समय है और जो है इस तरह से अगर छानबीन तुम करती हो तो देखो जाके कि उसमें मुझे लोगों ने कहा है कि दूसरे के खिलाफ ऐसा बोलो वैसा बोलो, और मैंने उनको भी शायद इस तरह का रिप्लाई दिया होगा, नहीं तो लाइक तो किया ही होगा उनका कमेंट। तो जब कमेंट लाइक किया है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो मैंने मान लिया, वो तो एक रिप्लाई देना होता है, रिप्लाई दे दिया। तो इस तरह की अगर सोच तुम रखोगी तो फिर तो मुझे ऐसा लगेगा ही कि भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात ये है कि मैं शुरू से ही ये मना करता रहा हूँ सभी लोगों को कि भाई लंबे लंबे कमेंट मेरे पास ना किया करो, क्योंकि मुझे इस मामले में मैं थोड़ा आलसी व्यक्ति हूँ कि लंबे लंबे कमेंट पढ़ना फिर उनका लंबा लंबा जवाब देना ये नहीं होता है। तो मैं अधिकतर जो है रिप्लाई इमोजी के जरिए ही कर देता हूँ। तो ये चीज़, ये कमेंट यहाँ पे मेरा रिप्लाई बराबर लगा रहेगा जो तुमने ये चीज़ बताई थी। अगर एक बार को ये चीज़ मैंने की भी होती तो मैं तुम्हारी बात मान लेता कि चलो वाह भाई वाह ये सही है, लेकिन ये चीज़ कहाँ है इसमें तो केवल ये डन ये चीज़ है, और वो भी इस हिसाब से कि मैंने उन भाई साहब का कमेंट पढ़ा और उनको जो है नीचे उसमें उन्होंने लिखा था कि आप भी सावधान रहिए। मैंने कहा ठीक है, और क्या कहते था, उनसे लड़ाई करने लगता वहाँ पे। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ी कि मैंने तुम्हारे भी मतलब कमेंट का लिखकर जवाब दिया कि हाँ सही बात है, उनको तो केवल एक इशारा कर दिया बस। और रह गई नज़रिए की बात कि सबको समान नज़रों से देखना है, तो समान नज़रों से ही तो देख रहा हूँ। अगर मैं एक को कुछ बोलता दूसरे को कुछ बोलता तो गलत बात थी। तो मुझे भी लगता है कि मेरे ऊपर जो है तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, हालांकि मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। मेरे पास किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, मेरे पास मेरे वीडियो पर कोई भी मतलब गलत कमेंट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ पर वही लोग रहें जो मेरे जेन्युइन व्यूअर हैं, मतलब जो मुझे पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आखिर मुझे क्या लाभ मिला इतने समय से मैं लोगों को समझा रहा हूँ, कोई लाभ मिला? मुझे लगता है कि वाकई में अब ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी अपना ज्ञान यहाँ पर खुद ही पैदा कर लेता है अर्थ का अनर्थ करके। समझाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर जो आदमी जितना सीधा होगा, सच्चा होगा, सरल होगा, अच्छी भाषा बोलेगा, उसको उतना ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। जिस तरह से एक सीधी कील जो है वो पहले ठोकी जाती है दीवार पे, और जो कील टेढ़ी होती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करते हैं जल्दी। जब कीलों का अभाव हो जाएगा तब उसको सीधा किया जाएगा। तो मुझे खुद लगने लगा है, और मैं आज अंतिम वीडियो इसी पर डालने वाला था, लेकिन तुम्हारा ये शॉर्ट वीडियो सुबह आ गया तो मैंने सोचा चलो इसका ही रिप्लाई दे दूंगा, बहुत ज़रूरी था देना। और जो तुम ये कह रही हो कि मैंने अपने हस्बैंड के कहने पर यह निर्णय लिया है, तो एक बार भाई साहब को भी जो है मेरा वीडियो दिखा देना, अगर तुम तक पहुँचे तो, उचित समझो तो, और वो इस बात का निर्णय करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है क्या। मैंने कहाँ पर इसमें इस तरह का इशारा किया जिसका अर्थ ये होता वाह भाई वाह? मैंने केवल इस तरह का इशारा किया और उसके बाद में बस नमस्कार। तो कोई मेरा व्यूअर है, कुछ मेरे हित में सोच रहा है और आकर उसने अपनी भावनाएं रखी। हाँ, गलत तब हो जाता जब मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देता और ये कहता नहीं बढ़िया आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही लग रहा है, तब तो गलत हो जाता। तो मात्र और ये जो है तुमने ऐसे करके ये सब चीज़ें, ये पता ये आदमी के दिमाग में तभी आती हैं जब उसको कोई पंच कर रहा हो, कोई उसको भर रहा हो। तो मुझे तो 90 नहीं 100% यकीन है कि ये चीज़ें तुम्हारे अपने दिमाग की उपज नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है वो मैं जानना भी नहीं चाहता, जैसा है वैसा है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया है, बाकी और अगले ब्लॉग में बात करूंगा। और आप लोग बताइए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता देना। और रानी अगर वीडियो देखें और उनको अगर अब भी कुछ लगता हो तो वो भी बता सकती हैं, और अपने हस्बैंड से मतलब भाई साहब से भी पूछ लेना कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, उनको भी वीडियो दिखा देना। बाकी चलिए दोस्तों, शाम हो रही है, मिलूंगा फिर अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जो है चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से आकलन करिए, आत्ममंथन कीजिए। रिश्ते बनते बहुत देर में हैं और बिगड़ते बहुत जल्दी हैं। बाकी मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।